अपने कर्तव्यों संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। जी हाँ, मैं सुखविंदर कौर आपका स्वागत करती हूँ दैनिक एजेंडा की खास पेशकश यज्ञ सैनी में। यहाँ हम मिलेंगे कुछ ऐसी महिलाओं से जिन्होंने अपने सपनों की उड़ान भरकर साबित कर दिया है कि अपनी मेहनत व लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आइए रूबरू होते हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से दिखा दिया अगर नारी चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं। आज हम मिलेंगे नैनीताल जिले के वैष्णवी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष बसंती राणा जी से। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम बसंती राणा है। मैं उत्तराखंड से हूँ और पनियाली गांव से हूँ। और मेरा शादी हुई। शादी के बाद क्या हुआ कि हस्बैंड की नौकरी छोटी थी, सैलरी भी कम मिलती थी। तो बाद में 2 बेटियां हो गई तो मेरा एक सपना था कि बेटियों को स्कूल पढ़ाने का टाइम हो गया। मेरा एक सपना था कि उन्हें CBSE बोर्ड में पढ़ाऊं, लेकिन हस्बैंड ने कहा इतनी सैलरी नहीं है, फ़ीस कहाँ से देंगे। तो मुझे आइडिया आया कि शादी में सिलाई की मशीन मिली थी, क्यों ना सिलाई का काम शुरू कर लें। सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे सिलाई का काम इतना बढ़ गया कि मुझे कारीगर रखने पड़े और रात को भी हम काम करते थे, नाइट लगाते थे सीज़न के टाइम पर। तो काम इतना, मैंने 16 साल सिलाई का काम किया। फिर बेटियों की शादी हो गई। शादी हुई तो फिर सिलाई का काम लगभग छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हुआ मुझे क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा, अपना घर बना चुके थे हम लोग, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा घर बैठे बैठे अपना एक अचार का काम शुरू किया जाए। तो ऐसे ही काम शुरू किया। बहुत ज़्यादा तो नहीं आता था, आम का अचार आता था। उसके अलावा फिर क्या हुआ कि मैंने मिर्च का अचार, तो मैंने कहा क्यों ना नेट से ऑनलाइन सीखा जाए। ऑनलाइन मैंने काम सीखा तो फिर थोड़ा सा उसमें अपनी रेसिपी मिलाई, थोड़ी ऑनलाइन जो सीखी थी वो करी। तो करते करते इतना हमारा अचार ब्रांड बन गया। ब्रांड बनने के बाद हमारे अचार की बहुत डिमांड आने लगी। तो मैंने कहा चलो सभी महिलाएं मिलके हम काम करते हैं। स्टार्ट करते करते फिर हरी मिर्च का, फिर लहसुन का, ऐसे करते करते आज हम लगभग सभी तरह के अचार, बड़ी, ये काम हम लोग करते हैं। पहाड़ी नमक, कुछ भी काम हम कर लेते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अचार के काम में हम लोग ये ऐसे 2016 में हम लोग ऐसे स्वयं सहायता समूह से हम लोग जुड़े। तो उसमें हम लोग 10 मेंबर, पड़ोस के ही हम लोग थी 10 महिलाएं। तो हम जुड़े तो हमने ऐसे आपस में हमने कहा क्यों ना अपना काम शुरू करें। तो ऐसे करके एक आइडिया आया कि चलो हम अचार का ही काम शुरू कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि देखो आप, हमारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से तो 7-8 घंटे तो हम वर्किंग के निकालते ही हैं। तो उसमें से क्यों ना 1 घंटा अगर एक जगह बैठ के हम लोग सब काम कर लें, कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके कर लेते हैं, 1-1 घंटा सब एक साथ एक ही समय पर निकाल के कर लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा अपना। प्रोडक्ट तो हमारे मेन अचार ही है। अचार हमारा स्पेशलिटी है, मिर्च का, लहसुन का। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास होम प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। जैसे कि हमने छोटे स्तर पर जो किसान छोटी चीज़ें जैसे उगाते हैं, लहसुन हो गया, कई सारी प्याज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खेतों में अपने उगाते हैं। तो हम लोग उनसे संपर्क करके उनसे लाके अपना तैयार करते हैं। जैसे हमारे पास खड़े वो मसाले हैं, जम्बू है, गंदरानी है, राई है, पीली राई, पीली सरसों है,
और लेमन ग्रास है, इस तरीके के हम लोग इन लोगों से लेके यहाँ पर हम लोग अपना रखते हैं। और होममेड जैसे कि हम लोग इन्हीं चीज़ों के साबूदाने के पापड़ हैं हमारे पास, आलू के पापड़ हैं और कई सारी चीज़ें हैं। हम जो जैसे बुरांस का जूस है, बुरांस का जूस क्या है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे पास बांस का अचार भी है। बांस का अचार क्या है, उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो सांस के मरीज होते हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बांस का अचार बहुत अच्छा होता है। नींबू का अचार, जैसे नींबू का अचार हमारा इम्यूनिटी के लिए, तो घी हम लोग बनाते हैं। और इसी ऐसे ही हमारे पास मतलब कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। हम लोग वही सबसे लेके जो उगाता है गांव-गांव में जाके इन लोगों से लेके प्रोडक्ट और ये चीज़ें हम लोग कुछ माल अपना तैयार करते हैं। कुछ खड़ा मसाला जैसे दालें हैं, जैसे साबुत दाल हम जैसे मुंशियारी से हम लोग किसानों से ले लेते हैं, वहाँ भी समूह वाले महिलाएं हैं तो उनसे हम लोग संपर्क करके दालें ले लेते हैं। गौहत की दाल है, राजमा है, मुंशियारी की जोशीमठ की राजमा है। तो इसी तरीके से हम लोग समूह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम लोग इनसे प्रोडक्ट मंगाकर और हम लोग यहाँ पर रखते हैं कई सारे। बड़ी हमारे पास जैसे देखो अरबी जो होती है, अरबी के पापड़ की बड़ी हैं, ककड़ी की बड़ी है, भुजे की बड़ी है, मूंग दाल की बड़ी है, नाल की बड़ी है, मसाला बड़ी है। तो बड़ी में हमारे पास इतनी सारी वैरायटी हैं जो महिलाएं हमारी तैयार करती हैं, समूह की महिलाएं, और वो हमारे पास तो इसी तरीके से उनको एक मार्केट मिल गया और हमको प्रोडक्ट मिल गया। मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है, खाली नहीं बैठना है। मुझे खाली बैठना पसंद ही नहीं है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो मैं सभी बहनों से गुजारिश करूँगी कि आप क्यों नहीं कर सकते हो। आप भी इसमें एज कोई मायने नहीं रखती है कि आप इस एज में नहीं कर सकते हो या मतलब एज छोटी एज में करना चाहिए, या ये एज मायने नहीं रखती है। ऐसे करते करते आप कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। तो ये थी हमारे साथ बसंती राणा जी। उन्होंने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए और हमें बताया कि कुछ भी बड़ा करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप बड़े से ही शुरुआत करें। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही आप भी एक छोटे स्तर से अपना काम शुरू करके उसे अपनी मेहनत और लगन से बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं। सच में बसंती राणा जी की ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है आज की गृहिणियों के लिए। मैं सुखविंदर कौर फिर लौटूंगी यज्ञ सैनी में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए दैनिक एजेंडा के साथ। धन्यवाद।